एक दरख्त के पास कूड़ा फेंकने के बाद इस आदमी के साथ क्या हुआ। तो ये कहानी बांग्लादेश में रहने वाले लड़के की है जिसका नाम हसीब था। हसीब बांग्लादेश में एक छोटे से घर में अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। उसकी फैमिली में उसकी बीवी, माँ बाप और एक छोटा बच्चा हुआ करता। एक दिन हसीब की वालदा रात के वक्त किचन में चाय बनाने के लिए गई। उन्हें किचन में से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी और जब उन्होंने देखा किचन में बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ था और वो स्मेल भी उसी कूड़े में से आ रही थी, तो हसीब की वालदा ने हसीब को बुलाया और कहा कि ये सारे दिन का कूड़ा पड़ा हुआ है और उस कूड़े में से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है और अगर ये कूड़ा अभी बाहर नहीं फेंका तो इस कूड़े की स्मेल सुबह तक पूरे घर में फैल जाएगी। तो हसीब ने सारा कूड़ा उठाया और कूड़े को बाहर फेंकने चला गया। कूड़ादान हसीब के घर से थोड़ा दूर था, तो हसीब ने वो कूड़ा अपने घर के पास वाले दरख्त के नीचे जाके फेंक दिया। वो दरख्त हसीब के इलाके का बहुत पुराना दरख्त था और इस इलाके में इस दरख्त के हवाले से पहले भी बहुत सी कहानियां मशहूर थी कि ये दरख्त असेब ज़्यादा है, लेकिन हसीब इन चीजों पर यकीन नहीं करता था। तो उसने वो कूड़ा उस दरख्त के नीचे फेंका। वो जैसे ही अपने घर की तरफ मुड़ा और चलने लगा तो उसे पीछे उस दरख्त से बहुत सारी आवाजें आने लगी। वो आवाजें ऐसी थी जैसे बहुत से लोग जोर जोर से रो रहे हो और चिल्ला रहे हैं। हसीब ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा किसी ने इसे जोर से धक्का दिया और वो जमीन पे गिर गया। हसीब ने डर के मारे इर्द गिर्द देखा लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया और हसीब को वो रोने की आवाजें भी लगातार सुनाई दे रही। वो बहुत खौफजदा हो गया और जल्दी से जमीन से उठा और अपने घर की तरफ भागा। हसीब जब अपने घर पहुंचा उसकी बीवी उसे इस हालत में डरा हुआ देख के पूछने लगी कि उसे क्या हुआ है। हसीब ने अपनी बीवी को इस बारे में कुछ नहीं बताया और बस उससे पानी मांगा। उसकी बीवी उसके लिए पानी लेके आई। हसीब ने वो पानी पिया लेकिन उसकी प्यास खत्म नहीं हो रही थी। वो देखते ही देखते 3 लीटर से ज्यादा पानी पी चुका था, लेकिन हसीब अभी भी और पानी मांग रहा था। हसीब की बीवी उसकी ये हालत देखकर डर गई थी और उसने उसके भाई को कॉल की और उसको सारा मामला बताया। हसीब का भाई उनके घर से थोड़ा दूर रहता था, तो उसने कहा वो सुबह आके हसीब से बात करेगा। अब रात काफी हो चुकी थी। हसीब और उसकी बीवी सो रहे थे। फिर रात के तकरीबन 3 बजे के करीब हसीब की बीवी की आंख खुली तो उसने देखा कि हसीब बेड पे नहीं है। उसने कमरे से बाहर हाल में जाके देखा लेकिन उसे हसीब कहीं भी नजर नहीं आया। वो इसी परेशानी में घर के हाल में खड़ी थी तो उसे छत से किसी के बात करने की आवाज आई। वो डरती हुई सीढ़ियों से छत की तरफ जाने लगी और जैसे जैसे वो उसके करीब जा रही थी वो आवाज भी तेज होती जा रही थी। वो आवाजें ऐसी थी जैसे बहुत से लोग आपस में लड़ रहे हों। और जब उसने छत पे जाके देखा तो हसीब छत की एक साइड पे दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। तो अब वो सब आवाजें भी आना बंद हो चुकी थी। तो हसीब की बीवी डरते हुए हसीब के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम किससे बात कर रहे थे, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो ऐसे ही चलते हुए नीचे आया और अपने कमरे में जाके सो गया। हसीब की बीवी भी नीचे कमरे में आ गई और बिस्तर पे लेट गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हसीब का बिहेवियर ऐसा क्यों है और वो छत पे किससे बातें कर रहा था। कुछ देर बाद उसकी भी आंख लग गई और वो भी सो गई। अगली सुबह जब सब लोग उठ चुके थे तो हसीब की बीवी ने हसीब के साथ होने वाला सारा वाकया उसके माँ बाप को बताया। अभी हसीब की बीवी उसके माँ बाप को ये सब बता ही रही थी तो उसे किचन में से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो सब किचन की तरफ गए और अपने सामने का ये नजारा देख के वो सब खौफजदा हो गए। तो उन्होंने देखा कि हसीब अजीब तरीके से किचन में खाना खा रहा है। वो इस तरह से खाना खा रहा था जैसे कोई भूखा जानवर हो और उस वक्त उसे जो कुछ भी मिल रहा था वो सब कुछ खाई जा रहा था। अभी ये लोग किचन में ही थे कि इतने में हसीब का भाई भी इनके घर आ गया और वो भी किचन में हसीब की ऐसी हालत देखकर हैरान हो गया। वो जैसे ही हसीब को रोकने के लिए आगे बढ़ा तो हसीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा और ये आवाजें ऐसी ही थी जैसे हसीब की बीवी ने कल रात छत से आती हुई सुनी थी। हसीब का भाई उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा तो हसीब ने अपने भाई को जख्मी कर दिया। हसीब का भाई समझ चुका था कि ये हसीब नहीं है, इसके ऊपर कोई चीज हावी हो गई है। उन सब लोगों ने बहुत मुश्किल से हसीब को संभाला और कमरे में लेकर गए। फिर कुछ देर बाद जब हसीब की हालत थोड़ी संभली तो उसके घर वालों ने एक आलिम से राब्ता किया और उसे हसीब के साथ होने वाला सारा मामला बताया और उस आलिम को घर लेकर आए। हसीब ने जैसे ही उस आलिम को देखा तो वो आलिम की तरफ देखकर अजीब सी आवाज में हंसने लगा और उसकी आंखें भी बिल्कुल सफेद हो गई और हसीब अचानक से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। उस आलिम ने जब हसीब को देखा तो बहुत खौफजदा हो गया और कहने लगा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, इसके अंदर जो चीज है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये सब कहने के बाद वो आलिम हसीब के घर से निकल गया और अब इस बात को 3 से 4 दिन गुजर चुके थे और इसके बाद हसीब के साथ दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके घर वाले भी सुकून में थे कि अब हसीब के ऊपर जो भी चीज थी वो जा चुकी है। लेकिन फिर 5वें दिन हसीब की बीवी और उसके माँ बाप बाहर हाल में बैठे हुए थे तो अचानक उन्हें कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वो सब फौरन उठे और कमरे की तरफ गए और उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो हसीब कमरे में था और वो अपने बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था। वो सब बहुत ज्यादा डर गए और हसीब के हाथ से अपने बच्चे को छुड़वाने की कोशिश करने लगे और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद उन्होंने उस बच्चे को उसके हाथ से छुड़वा लिया। हसीब के घर वाले जल्दी से कमरे से बाहर निकले और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया ताकि हसीब कमरे से बाहर ना आ सके और उन्होंने जल्दी से हसीब के भाई को कॉल की, उसे भी घर आने का बोला। हसीब का भाई अपने साथ एक डॉक्टर को ले आया और उस डॉक्टर ने हसीब को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और सुला दिया ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। फिर अगले कुछ दिन उन्होंने हसीब को उसी कमरे में बंद रखा और वो कमरा बस हसीब को खाना देने के लिए खोला जाता था। अब इस बात को 14 दिन गुजर चुके थे और अब हसीब की हालत और ज्यादा खराब होने लगी थी। उसके जिस्म पर खुद ब खुद जख्म बन जाते और कई बार वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। तो हसीब के घर वालों ने उसे हॉस्पिटल लेके जाने का सोचा। जब वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो
हसीब का जिस्म बहुत तेज कांप रहा था और उसे बहुत तेज बुखार भी हो गया था। तो जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने हसीब को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और वह हसीब के घर वालों से बात करने के लिए बाहर आया और उन्हें बताया कि हसीब के जिस्म में बिल्कुल भी खून नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। तो जैसे ही डॉक्टर ये बात करके अंदर वापस हसीब के पास गया, उसने देखा कि हसीब मर चुका था। डॉक्टर हैरान था कि अभी तो हसीब की हालत थोड़ी स्टेबल थी, अचानक से इसे क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने हसीब का पोस्टमार्टम करवाया और उन्हें पता चला कि हसीब के जिस्म की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया हो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लग रहा था कि उसकी मौत एक हफ्ता पहले ही हो चुकी थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें।